नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ बातें करते हैं खुल्लम खुल्ला आपके साथ। आपने देख ही लिया होगा ना, तो मैं क्या माहौल बनाऊं, मिलवा देता हूं आज के बड़े हमारे खास मेहमान स्वामी रामदेव जी हमारे साथ प्रोग्राम में। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत स्वागत आपका प्रोग्राम में। और प्रदीप जी रोज की तरह है हमारे साथ। सर बहुत स्वागत आपका भी। और शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ, इनका भी क्वेश्चन मुझे आज पता चला है। अभी थोड़ी देर में बताता हूं आपको। लेकिन आज स्वामी जी घेरे में आ ही गए बड़े दिनों के बाद, वर्षों के बाद। सच में। नहीं तो कहाँ आपने मतलब आप कम कर दिया थोड़ा टीवी शोज, टॉक शोज। वैसे ही गांव गांव गली गली मोहल्ला में कुरुक्षेत्र हो रहा है, युद्ध क्षेत्र रण क्षेत्र तैयार हो रहा है। तो हमने कहा हम योग क्षेत्र में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र योग क्षेत्र संवेता। हम तो कॉफी पे करते हैं स्वामी जी को। ठीक है। अभी बाल रहे थे। अच्छा ये इनके शिष्य रह चुके हैं, इतनी सी बात है। जी मैंने लंबे समय स्वामी जी के साथ में रहा हूँ, आश्रम में रहा हूँ। मेरे बालक ने पहली बार बाहर का दूध पिया तो बाबा जी की कुटिया में पिया। आज करीब हमारे 5 करोड़ जो सोशल मीडिया में लोग जुड़े हैं, उसकी आधारशिला शांतनु जी ने क्या बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया और सात्विक आत्मा है। और प्रदीप जी मतलब ये एक बहुत शिखर पत्रकार तो हैं, उसमें तो एक ये भीष्म पितामह जैसे हैं, बहुत बड़ा इनका गौरव है। लेकिन इनकी भी सोच में भारत और भारतीयता, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र धर्म राष्ट्र हित सर्वोपरि। तो वैसे मैं टीवी 99% नहीं देखता, लेकिन पता नहीं आपका शो मैंने कई बार देखा। और बहुत अच्छी और जिसको कहते हैं कि कुछ प्रोडक्टिव, आप कंस्ट्रक्टिव आप चर्चा करते हैं, उसके लिए सौरभ जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और आप बहुत स्मार्ट लगते हैं। एक तो आपकी जो है ऐसे बालों के हेयर स्टाइल किसी पत्रकार की नहीं है, तो थैंक यू। और दूसरा ब्लश जो है एक दूसरे जो कान में आपने पहन रखा है, मेरा भी देखो ये। अरे वाह, अब कोई नहीं कह सकता मुझे। हाँ, आपको बोले तो बोले पहले बाबा जी से पूछो। तो आप बहुत वैसे भी आप मतलब स्मार्ट तो लगते ही हैं आप। और वैसे अभी मैंने बोला है कि कल से आप दौड़ भी लगाना शुरू कर देंगे, तो आज मैंने आपसे वचन ले लिया है। तो मतलब जो सोच है ना, शोर कम खबरें ज़्यादा, और खबर वो जिसका असर हो आपकी ज़िंदगी पर, और कुछ देश के लिए कंस्ट्रक्टिव काम भी। और सूचना तो सूचना होती है, उसमें अच्छी और बुरी नहीं होती। इसलिए समाचार में भी ये हिंदी का शब्द है, अच्छे सूचना को समाचार कहते हैं। लेकिन यहाँ तो खबरों में भी मतलब एक अच्छा एक दृष्टि, वो हमारे बड़े भाई श्रद्धेय रजत शर्मा जी ने जो आप लोगों को संस्कार दिए हैं, और चर्चा का संवाद का जो स्वरूप है वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है। किसी भी प्रकार की ऐसे मार धाड़ के बिना भी मतलब करोड़ों लोग इस शो को देखते हैं। अभिनंदन। बहुत 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 शुक्रिया स्वामी जी। आपकी बात पूरी करूंगा। हम कहने वाले थे कॉफी पे कुरुक्षेत्र नहीं, आज हम कहेंगे काढ़े पे कुरुक्षेत्र। आप कुछ लोग कहेंगे बाबा जी को कॉफी पिला दी रखिए, पी नहीं रहे बाबा जी कॉफी। नहीं, मैं उसकी सुगंध ले रहा हूँ, और अगली बार आएंगे तो काढ़े पर कुरुक्षेत्र करेंगे। स्वामी जी आज विषय जो है देखिए आपके सामने लिखा भी आ गया, जागो हिंदू जागो। ये सिर्फ इलेक्शन में नहीं, वैसे भी जो है ये एक मंत्र की तरीके से चल रहा है इस वक्त समाज के अंदर, हिंदू समाज के अंदर। एक हो जाओ हिंदू। वैसे भी जो राइट विंग है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई वर्ल्ड में। और जिस तरह से इस्लाम और कुरान को कुछ मुसलमानों ने अपने एक फसादी सोच के कारण से बदनाम किया है, उससे पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गए लोग। अब क्या बचा इनके पास में। फिर चर्च का एक काल था जब ब्रिटिशर्स ने अपना पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन और उसके गर्भ में रिलीजियस कॉलोनाइजेशन था, वो दौर उनका ख़त्म हो गया। चाइना अपने आप में सिमट गया है। रसिया टूटने के बाद अब उसको, रसिया को एक अलग तरह का कंट्री हम कह सकते हैं। अब उसके अंदर कम्युनिज्म वो नहीं है जो चाइनीज वाला है। तो बचा क्या? आइडियोलॉजी के नाम पर एक सनातन बच गया। सनातन वो जिसमें जीवन के और जगत के यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। तो अब तो मैं तो कह रहा हूँ पूरी दुनिया में सनातन की प्रतिष्ठा होगी। और जो कोसते रहते हैं सनातन धर्म को, गाय तुम्हारी माता है तो सांड तुम्हारा बाप होगा। मैंने कहा पहले तो हम ही तुम्हारे बाप हैं, अभी आगे चर्चा बाद में करो तुम। फिर ये गोमूत्र पीने वाले, गोबर खाने वाले जो ऐसे बकवास करते थे ना, अब वो ठोकर खा रहे हैं। और उनको लग रहा है कि पूरी दुनिया से क्या। अब एक बात और बताता हूँ, संख्याओं की दृष्टि से बात की जाती है, किसकी कितनी संख्या भारी।
जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। पूरी दुनिया में नंबर्स को लेकर के बड़ी चर्चा होती है। 500 करोड़ से ज़्यादा लोग आंशिक रूप से कमोबेश सनातन धर्म के मूल्यों आदर्शों को फॉलो कर रहे हैं। ये सनातन धर्म की विजय है। और हिंदू जिस दिन पूरा जाग गया उस दिन पूरी दुनिया में हिंदुत्व का, सनातन का, भारत का डंका बजेगा। ये भारत की नियति और ये हमारे पूर्वजों की विरासत और ये भगवान का विधान है। ये कोई मजहबी उन्माद नहीं है। ये जागो हिंदू जागो, माने इसके अंदर किसी भी प्रकार से किसी पर कोई प्रहार नहीं है, यहाँ कोई कत्ले आम नहीं है, कोई खून खराबा नहीं है, यहाँ कोई तलवार से किसी मजहब को बढ़ाने का या कोई विस्तार करने का कि तलवार से विस्तार कर रहे हैं। हम तो विचार से विस्तार कर रहे हैं और वो विचार इतना स्ट्रॉन्ग है हिंदुत्व का, उस तरफ दुनिया जागेगी। पहले हिंदुओं को भी थोड़ा जागना पड़ेगा। देखिए बीजेपी, मोदी जी, योगी जी, उन्होंने जो नारे दिए, बटोगे तो कटोगे, मोदी जी ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। कोई कहेगा चलो भाई इनके तो पॉलिटिकल हित जुड़े, इनको तो चुनाव जीतने होते हैं। आप अदरवाइज भी मानते हैं कि हिंदुओं में एक चेतना की जरूरत है, वो आइडेंटिफाई करना शुरू करे खुद को सनातनी हिंदू के तौर पर? देखिए दो चीजें इसमें गड़बड़ हुई है। एक तो हिंदुत्व के नाम पर विभाजन ऐसा किया, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, शूद्र। हम तो कहते हैं हम में 4 वर्णाश्रम है, यही ब्राह्मण है। जो अज्ञान से रक्षा करे वो ब्राह्मण, जो अन्याय से रक्षा करे वो क्षत्रिय, जो अभाव से रक्षा करे वो वैश्य, और जो अशुचिता से बचाए, शुचिता के प्रतिमान गढ़े वो शूद्र। तो 4 वर्णाश्रम धर्म अपने भीतर ही है। कोई सिर से कोई ब्राह्मण, कोई भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हो गया। आदमी तो स्पर्म ओम से पैदा होता है, कोई भुजाओं से आदमी थोड़ी पैदा होता है। और ब्राह्मण से मुखम आसित बाहु राजन्य करता उरुतोदस्य वैश्य पद्मम शूद्र आ जाता है। ये कोई जातिवादी व्यवस्था नहीं है। एक तो गुण सूचक ये तो एक सिद्धांत है। दूसरी बात तो जातियों के नाम पर हमको बांटने की, भाषाओं के नाम पर हमको बांटने की कोशिश की। एक दूसरे के प्रति जो घृणा नफरत भरी गई थी ना, बांटो राज करो, ये हमारा सनातन शास्त्रों का ये एजेंडा नहीं है, ये उनके सिद्धांत भी नहीं है। मैं 4 वेद, 6 उपनिषद, 11 उपनिषद, 6 दर्शन, 18 पुराण, रामायण, महाभारत, भगवत गीता पढ़ करके आपसे कह रहा हूँ। हमारे शास्त्रों में कहीं जिस मनु को कुछ लोग सुबह से शाम तक कोसते रहते हैं, मनुस्मृति जलाते रहते हैं, वही कहा नहीं लिंगम धर्मस्य कारणम। हमारे यहाँ तो आचरण को धर्म माना गया है। और 4 वर्णाश्रम धर्म, मैंने कहा 16 संस्कार, और मैं तो कहा हमारे भीतर ही राम है, कृष्ण हनुमान है, शिव है, हम सभी लक्ष्मी नारायण के, सीता राम के, भगवान भगवती के साक्षात विग्रह। हमने तो शिवोहम का उद्घोष किया है। एकत्व अनुपश्यत है। एक शास्त्र में 2 सिद्धांत तो नहीं हो सकते ना। एक तरफ कह रहे हम सब एक समान है और दूसरी तरफ ऊंच नीच कैसे हो सकता है? तो ये जो विभाजनकारी जो बातें थी ये सनातन की नहीं है, ये हिंदुत्व की नहीं है। और मैं कहता हूँ ये कोई आरएसएस का एजेंडा नहीं है, ये कोई बीजेपी का एजेंडा नहीं है। आरएसएस और बीजेपी आ जाए भाई, सनातन तो युगों युगों से था। और सनातन बने जो शाश्वत सिद्धांत है, जैसे मनुष्य का शरीर है 5 एलिमेंट से बना है, ये सनातन है। अब ये कोई बीजेपी नहीं है, आरएसएस ने थोड़ी बनाया है ये मनुष्य का पुतला। क्यों प्रदीप जी? नहीं, बीजेपी आरएसएस का एजेंडा होना और राहुल गांधी जी का तो एजेंडा है। मैं एजेंडा कह रहा हूँ क्योंकि वो तो कह रहे हैं मुझे जाति की गिनती करनी है, कौन कितनी किस जाति में कितने। और किसी ने राहुल जी की जाति पूछ रही, उस पर बखेड़ा हो गया। ये सब चीजें पॉलिटिक्स ना, कई बार तो ऐसे मतलब हंसी आती है कि कहाँ सत्ता में ना पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, विपक्ष भी नहीं कह रहा हूं मैं, तो दोनों बहुत आइडियोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। प्रदीप जी, अब नहीं, आपने कहा कि सनातन का डंका बजेगा फिर से। हम कह रहे हैं सनातन का डंका बजना बंद क्यों हुआ? वो जो परिस्थितियां थीं, वो जो कारण थे, क्या आपको लगता है कि आज फिर से उस तरह का माहौल बन गया है या बनाने की कोशिश हो रही है? ये विभाजन जो है जातियों के नाम पर, भाषाओं के नाम पर और अलग अलग प्रकार के नैरेटिव खड़ करके, तो ये जो नैरेटिव खड़े जाते हैं ना, वो फिर लोगों को उसको इतना ज़्यादा प्रचार किया जाता है। एक सिद्धांत बोला जाता है, जिसका जितना होगा प्रचार उसका होगा उतना विस्तार। तो स्पेस ले लो, टीवी चैनलों पर स्पेस ले लो, अखबार में से स्पेस ले लो, मेन स्ट्रीम मीडिया में ना मिले तो सोशल मीडिया में स्पेस ले लो, और वहाँ पर जितने भी अपना बौद्धिक कचरा है, जिनको मैं मीडिया माफिया कहता हूँ, इंटेलेक्चुअल माफिया कहता हूँ, वो वहाँ पर वो कचरा भर रहे हैं। कुछ इसमें मतलब एक तरह का ये वैचारिक आतंकवाद है, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म।
और इससे इसमें आप किस चीज को मानते हैं? जाति की जो बात करते हैं उनके लिए कह रहे हैं या और भी कोई? मैं तो कहती हूँ इसमें कई तरह के राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर सामाजिक विषमताएं इनमें पैदा की। सामाजिक विषमताएं तो हमारे प्रमाद से पैदा हुई। आप पुरुषार्थ करो ना। स्वामी रामदेव ने पुरुषार्थ किया, प्रदीप जी उस बात के साक्षी हैं, और सौरभ जी आप भी मेरी पिछली 25-30 सालों की यात्रा को अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये तो हमारे एकात्म रहे हैं शांतनु जी। तो भाई आपको आगे बढ़ने से किसने रोका है? स्वामी रामदेव को आगे बढ़ने से किसने रोका? रजत शर्मा जी एक संघर्ष से उभर करके यहाँ पर पहुंचे। मोदी जी को किसने रोका? अब्दुल कलाम साहब को किसने रोका? आपको पुरुषार्थ करना होगा। हम अपनी समस्याओं के लिए 99% खुद जिम्मेदार हैं। हमारी सारी कानून व्यवस्थाएं सब न्यायपूर्ण होनी चाहिए। मैं उसका हामी हूं, पक्षधर हूं, लेकिन व्यक्ति को पुरुषार्थी बनाना पड़ेगा। आदमी को यह बड़ा इजी होता है, तुम्हारे दुख के लिए, तुम्हारी दरिद्रता के लिए, तुम्हारी बदहाली के लिए ये लोग जिम्मेदार, आरएसएस जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार। नहीं, मैं तो फिर बोलूंगा फिर, लेकिन राहुल गांधी तो घूम घूम कर ये कह रहे हैं ना, तो 2-4 साल से ये कह रहे हैं 90% देश की आबादी को सिस्टमिक तौर पर बाहर रखा गया है विकास से और इस तंत्र से भारत के। अब एक दिन आपको जो है ना कॉफी पर कुरुक्षेत्र में उन्हीं को बुलाना चाहिए। क्यों शांतनु जी? तो ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो स्वामी जी ने कहा कि स्वामी जी जिस भी जाति से आते हैं उनको किसने रोका? अगर रोकता भी उनका पुरुषार्थी रोकता, या वो ना करते, आलस में बैठ जाते। ऐसा कौन व्यक्ति है भारत जैसे देश में जिसमें प्रतिभा हो और वो अपनी जगह पर ना पहुंच पाया हो? अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो मैं क्रिप करता रहूँ, इसने कर दिया, इसने कर दिया, इसने कर दिया। मैं 10 बजे उठ रहा हूँ, 11 बजे उठ रहा हूँ, काम कर नहीं रहा हूँ। राहुल गांधी मैंने सुना उठते बहुत देर से हैं, ऐसे अखिलेश यादव भी। मैं कभी उठ रहा हूँ, कभी जा रहा हूँ, कुछ मेरा काम करने का मन नहीं है। फिर अच्छा अब क्या करूँ? ओ अच्छा, अब कारण किसका बताऊँ? मैंने इनके नाम देने शुरू कर दिया, और उसको मैंने नैरेटिव, फिर मैंने चैनल पे जाके, इस पे जाके, विदेश जाके बोलना शुरू कर दिया। और इसमें शांतनु जी एक बात और हुई है, 4 से 8 घंटा सोशल मीडिया में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं जो यंग यूथ है हमारा, ये और बहुत डिस्ट्रैक्टिव है जी। हमें इस देश को प्रमाद से बाहर निकालना पड़ेगा। और जहां तक रही बात अवसर उपलब्ध कराने की, बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किया कि भाई जो जिनको अभी अवसर उपलब्ध नहीं हुआ उनको आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण तो मिल ही रहा है ना, लेकिन उस आरक्षण को भी न्यायपूर्ण करने के लिए जो व्यवस्था दी सुप्रीम कोर्ट ने, उसका विरोध कौन लोग कर रहे हैं? जो उन जातियों में ताकतवर लोग हैं वो अपने ही उन्हीं के परिवार को आरक्षण मिले, वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं एक बात तो ये कहूंगा, देखो इस बात में तो सारे देश के बुद्धिमान विवेकशील लोगों को, और खास करके पिछड़ी जाति के लोगों को, दलितों को, जिनको आरक्षण मिल रहा है ना, उनको इस बात का जो है इस विचार करना चाहिए कि भाई ये जो आरक्षण है ना, उसमें भी जो बात कही गई ना कि भाई और जो जिनको नहीं मिला लाभ उनको मिले, कोटे में कोटा। तो ये तो वो कहते हैं, अच्छा वो क्या कहते हैं, ये हमको बांटना चाहते हैं। वो कह रहे हैं हमको बांटना चाहते हैं। बांटने की बात नहीं है भाई, उसमें एक वर्ग विशेष के लोगों ने आरक्षण का लाभ लिया, तो उस वर्ग में जो वंचित है उनको लाभ मिलना चाहिए ना उसका। अब तो बात हो रही है मुसलमानों को सोच कर बोलिए, आप आरक्षण विरोधी मान लिए जाएंगे। जो भी समीक्षा की बात करता है, पुनर्विचार की बात करता है, उसमें सुधार की बात करता है। मैं आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कर, मैं जो मिल रहा है मान लिया जाता। हम ये कह रहे हैं कि वो है नहीं, लेकिन उसको भाई टारगेट कैसे बनाएंगे? वो अपना लक्ष्य तो संधान करेंगे, तो बनाएंगे किसी को लक्ष्य। शत्रु ढूंढना। अरे साहब आप हमको बलि का बकरा मत बनाइए, हम तो बिल्कुल शाकाहारी। नहीं, लेकिन हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं जी प्रदीप, कि हिंदुत्व के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती आपसी फूट, भेदभाव, ऊंच नीच और आपसी संघर्ष को हमें भुला करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारा देश कैसे आगे बढ़ सकता है। जो व्यर्थ के नैरेटिव घड़े जा रहे हैं, जिनमें कोई तथ्य नहीं है, तथ्यात्मक और सत्यात्मक जहाँ कोई बात नहीं है, उन चीज़ों से थोड़ा तो अवेयर होना पड़ेगा। अब तो हम 21वीं सदी में आ गए हैं, कोई पाषाण युग में तो है नहीं। अरे मैं एक बात आपसे कहूँ, क्योंकि आरक्षण की चर्चा चली सर, तो अब तो महाराष्ट्र के चुनाव में मांग हो रही है कि मुसलमानों को आरक्षण मिले। मुस्लिम उलेमाओं ने बाकायदा चिट्ठियां जारी करके कहा कि भाई आप इस महाविकास आघाड़ी को, मतलब कांग्रेस, शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे को वोट करो। आरक्षण किस आधार पर मांगना चाहते हैं? पिछड़े मुसलमान, जाति के आधार पर मांगना चाहते हैं कि धर्म के आधार पर मांगना चाहते हैं? नहीं, जाति के आधार पर मांगना चाहते हैं कि आय के आधार पर मांगना है कि धर्म के आधार पर? धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था संविधान में है ही नहीं। और आय वाली मोदी जी ने कर दी 10%, आय वाली तो हो चुकी है भाई। लेकिन उन्होंने बाकायदा एक अपना शर्तें रखी कि उसमें एक शर्त ये है कि आप हमको आरक्षण दो।
आरक्षण की बात करो, हम आपको वोट देंगे अच्छा, मुसलमान, और उन्होंने मान लिया है। अपने यहाँ मान भी लिया। उन्होंने मान लिया उसको। हुसैन भाई मोदी और मुसलमान एक शो करते हैं, एक शो मैंने उनका देखा, वो कह रहे कि भाई आप मोदी जी का विरोध क्यों करते हैं। मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं लागू की लाभार्थियों के लिए, चाहे वो मकान की योजना है, जो उज्ज्वला गैस की योजना थी, घर की योजना और टॉयलेट की योजना थी, या और भी जो भी विश्वकर्मा योजना है, हाँ, अग्निवीर योजना भी थी, उसमें भी कि सबको समान अवसर था। फिर मुसलमानों को अवसर ना मिला हो, एक ऐसी मोदी की योजना बता दो जो हिंदुओं के लिए बनाई हो, फिर मोदी का मुसलमान विरोध क्यों करते? कोई उत्तर नहीं किसी के। मैं आपको बताता हूँ, सबसे ताजा विवाद है वक्फ का। वक्फ का विवाद है कि मोदी जो है हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे मदरसे सब छीन लेगा। वक्फ का बिल इसलिए लाया मोदी। ऐसा है, वो उसमें भी कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। बिल्कुल। उनको ऐसा लग रहा है कि यदि इसका पर्दाफाश हो गया झूठ का, षड्यंत्र का, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। मोदी जी जो है वो ना तो मोदी जी को जो है मस्जिद में जाके नमाज पढ़नी, ना मोदी जी को किसी को दूसरे को या अपने को कब्रिस्तान में आरक्षण करवाना अपना, उनका कहने देना इन चीज़ से। वो तो कह रहे मुसलमानों की भी जो संपत्ति है वो सुरक्षित हाथों में रहे, और वक्फ का मतलब भगवान के लिए, खुदा के लिए दी हुई जो जमीन है, तो उसका सही उपयोग हो जाए ना भाई। सांच को आँच क्या, कौन उसमें गड़बड़ करेगा। वक्फ की जमीन यदि अच्छे कामों में लगती, चैरिटी किसको कहते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, पुअर रिलीफ, नेचर एंड एनवायरनमेंट का संरक्षण, ये काम हो इसके अंदर, इससे तो देश का भलाई होगा। अरे आपको मालूम था कि भारत में तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर है वक्फ बोर्ड? ये तो 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन होना अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। कीर्तिमान। नहीं, लेकिन स्वामी जी देखिए, हम लोग ये सब बातें कर रहे हैं कि मोदी सरकार में मुसलमानों को ये मिला, उनको अवसर की कहाँ कमी है, तो वो इसकी तो शिकायत ही नहीं करते। तो क्या शिकायत? उनकी शिकायत हिंदुओं के होने से है, जो 1946 में कहा गया। बंटवारा क्यों हुआ कि हम हिंदुओं के साथ रह ही नहीं सकते, हमको अपना अलग देश चाहिए। तो अभी भी हिंदुस्तान में और पाकिस्तान बनाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गलतफहमी बहुत से हिंदुओं को है। हाँ, हिंदुस्तान लेना है। अच्छा, पूरा हिंदुस्तान ले लेंगे, फिर हम कहाँ जाए? आप चाहे जाए, आप कन्वर्ट हो जाए। उनका तो सीधा से भाई औरंगजेब से लेकर उसके बाद तक के आप जितने लोगों को देखिए, या तो आप कन्वर्ट, मतलब अभी जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर घाटी में जो हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, हिंदुओं के साथ, वो क्या था? यही कि या तो कन्वर्ट हो जाओ या भाग जाओ, या फिर मरने के लिए तैयार रहो। नहीं आप, लेकिन अब ये जब विचार सर, ये आज थोड़ा ज्यादा जनरलाइजेशन नहीं है, मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, 46 की बात से बिल्कुल नहीं तुलना करना। जनरलाइजेशन है। थॉट प्रोसेस बताने, वो उनका थॉट प्रोसेस ही है, सोच, ideology, साइकी सोच उनकी है। ऐसा होगा नहीं, वो बदलेगी तभी कुछ बदलेगा। नहीं तो आप मुझे एक कारण बता दीजिए कि अभी इतनी चीजें गिनाई गई कि मोदी सरकार के 10 साल में ये हुआ, और पिछले 66-67 सालों में कांग्रेस 55-60 साल रही सत्ता में, जितने सांप्रदायिक दंगे हुए सबसे ज्यादा मुसलमान उसी दौरान मारे गए। फिर भी मुसलमान कांग्रेस को वोट देता है। कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, कांग्रेस की ही बनाई हुई कमेटी, कि उनकी हालत जो है वो दलितों से भी बदतर है। वो सही है गलत है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो है ये बात उसी सरकार की बनाई कमेटी कह रही है। तो जिसने कुछ नहीं दिया उसको वोट देते हैं। सर ये तो झगड़ा, क्योंकि वो मोदी जी आपका धर्म खतरे में डाल देंगे, इस्लाम को। 10 साल ये चर्चा हम लोग सुनते थे, और ये कांग्रेस पार्टियां समाजवादी बचा रही हैं उनको। बीजेपी सरकार में आएगी तो मुसलमानों को जो है दूसरे दर्जे का नागरिक बना देगी। तो राज्यों में आई तो कहा नहीं, राज्यों की बात नहीं है, केंद्र में आ गई तो कहा नहीं ये तो गठबंधन की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तब ऐसा करेंगे। 2 बार आ गई तब भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन तब भी वो अपनी बात से हटने को तैयार नहीं है। अच्छा, जब इनके पास में पूर्ण बहुमत था, 350, 350 कितना था? 403 राजीव गांधी जी के पास। ना नहीं, अभी मोदी जी के पास 303 गठबंधन मिला के 353 गठबंधन के साथ 353 था। जब 353 था तब ऐसा मतलब कोई फतवा कहो या आदेश कहो या कोई ऐसा कानून कि भाई जो हिंदुत्व को फॉलो नहीं करेगा, तुम्हारे सब पूर्वज तो हिंदू ही थे, सब तो मुसलमान मानते हैं,
कि भाई हमारे पूर्वज तो हिंदू तो थे, 3, 5, 10 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो 99% के यहाँ कोई, और यहाँ अब तो सब बोलने भी लगे कि भाई हम कोई हुमायूं की, बाबर की, औरंगजेब के औलादे नहीं है, हमारे पुरखे तो हिंदू थे, ये बात सही है। तो मोदी जी तो एक आदेश जारी करते हुए जिनके भी पूर्वज हिंदू थे वो सब हिंदू हो जाओ, और जिनको हिंदू नहीं होना वो पाकिस्तान में जाओ, अथवा उनके लिए एक टुकड़ा जम्मू कश्मीर की तरफ और दे देते हैं, जब वहाँ जाके बस जाओ। ऐसा तो कुछ आदेश किया नहीं मोदी जी ने। कैसी फालतू की बातें लोग करते हैं। कोई अच्छा हिंदू राष्ट्र बना देंगे, अच्छा हिंदू राष्ट्र बना के हम करेंगे क्या? मीन्स हिंदू राष्ट्र बना देंगे मोदी जी, वो हिंदू राष्ट्र बना के क्या करेंगे? हम हिंदू राष्ट्र का बना दिया हमने, होगा क्या दर्जा दे दिया, तो देश तो संविधान से ही चलेगा। चलो कल ही एजेंडा पारित करवा देते हैं, मोदी जी संसद में पारित करवा देंगे भाई कल से भारत हिंदू राष्ट्र हो गया, तो देश तो संविधान से ही चलेगा। तो फिर भी कहाँ खतरा हो जाएगा? ये भी मान लिया कि हिंदू राष्ट्र घोषित करवा देंगे, लेकिन हम उनके तरह तो ये तो नहीं कर सकते कि जो गैर हिंदू यहां से भाग जाओ। तो ये एक तरह से उनका स्वामी जी ये कि डर, भय पैदा किया। हमारे मामलों में आप दखल ही मत दो। क्या मामले में दखल दे दी? जैसे 3 तलाक का आपने कानून बना दिया, क्यों बना दिया भैया आपने? उनकी शिकायत है ये, भाई मेरा मजहब मैं देख लूंगा, मेरे यहाँ कोई इंजस्टिस होती है मैं जिम्मेदार हूं, आप कौन? आप नहीं काम तो वो तो का तभी ऐसे ही वक्फ का कर दिया। हो सकता है जब शरिया से चल रहा हो, संविधान से न चल रहा। अगर ये संविधान सम्मत ना होता तो सुप्रीम कोर्ट सब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लेके बैठते हैं, इनसे इससे देश चलेगा। हाँ, सब बोलते हैं। तो जब उसी से देश चलेगा तो सरिया से क्यों चलेगा? और भाई मोदी जी को क्या पड़ा है? तुमको 50 बीवी रखने, रखो ना, है कहां तुम्हारे पास रखने के लिए? और रख करके उन बच्चों को रोटी कहां से खिलाओगे? ये वाहियात बात है। एक आदमी को एक पत्नी रखनी चाहिए, हमारी तरह से ब्रह्मचारी रहना चाहिए। नहीं फिर तो देश की आबादी का क्या होगा? ऐसा मत बोलिए। अरे कोई रह के तो देखे ना। नहीं, आपने इसमें नई हिट नहीं सुनी है? वैसे जब ये पाकिस्तान की हम लोग बात कर रहे थे, एक सांसद हुए मोहम्मद अदीब, उनका बयान बड़ा चल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सांसद थे, शिवपाल जी के साथ चले गए थे बाद में, सपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी सब में रहे। उन्होंने कहा कि ये तो हमारा एहसान है इस देश पर कि हम पाकिस्तान नहीं गए जिन्ना के कहने पे, नहीं तो लखनऊ तक पाकिस्तान होता, लाहौर तक नहीं। कि हमने पाकिस्तान छोटा एक रख बात दिया। आपसे, आप इसका थोड़ा सा ना एक रिपोर्ट मंगवाओ। जैसे ये लोग कहते हैं कि यहाँ से जो मुसलमान छोड़ के गए वो वक्फ को जमीन दे करके चले गए, वो देखे गए। ठीक है। जो लाहौर में इतना बड़ा आर्य समाज था, इतने बड़े हमारे वहाँ हिंदू मंदिर थे, स्कूल थे, वो कहाँ है? सब बंद हो गए, कब्जे हो गए होंगे। आपके यहाँ सिस्टम ही तो नहीं है स्वामी जी। वो ये अच्छी चर्चा आपने छेड़ दी। इस्लाम में कॉन्सेप्ट है भाई, आप वक्फ कर सकते हो जमीन और उसका मालिक अल्लाह हो गया। अरे भाई, और वो ना खरीदी जा सकती ना बेची जा सकती। आप वक्त कर सकते हैं अगर आपकी है। मैं तो सर कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। वैसे नहीं हम कह रहे हैं जो ये हुआ 47 के जमीन बाद। मैं आपके आपको यहाँ है नहीं नहीं बोल ना रहा हूँ, concept? ये कब्जाई हुई कोई, अरे उस समय जब मरने की आ रही है तब कोई दान करके जाएगा? ऐसे भाग गए, इन्होंने कब्जा कर ली, अब वो कहेंगे छोड़नी पड़ेगी, ये है गड़बड़। छोड़ के चले गए, कब्जा कर ली। कुछ तो जमीनें ये वक्फ बोर्ड मतलब कब्जा बोर्ड है, वो रखा है। वक्फ बोर्ड कब्जा बोर्ड है। बिल्कुल कब्जा। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी वो दिए, रूलिंग दी है कि भाई आप ये बस इतनी जांच कर लो कि ये संपत्ति किसकी है, किसने दी, डॉक्यूमेंट तो दिखा दो। ये डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए तैयार नहीं। ये दिक्कत है। तो आप तो उनका शक कंफर्म कर रहे हो। अरे मैं कागज दिखाने पड़ेंगे। मैं तो जो बात, जो हकीकत है, दिखाने पड़ेंगे। ये शरिया कहती है कि एक मजिस्ट्रेट होगा जिसके सामने आपको ये वक्त करना पड़ेगा, उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि हमने डॉक्यूमेंट दिखा सुबह रात को सोए सुबह उठे और कहा कि हमने ये जो है और कल को इंडिया कोई टीवी आए। का स्टूडियो वक्फ कर दिया। इंडिया टीवी का स्टूडियो वक्त का है। नहीं, ये तो फैक्ट है ना। देखिए, अब ये नई छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात स्वामी जी ने याद दिला दी। जो लोग पाकिस्तान चले गए, उनकी वो जाते जाते कहेगा ये मैंने वक्फ कर दिया। भाई यहाँ से जमीन का टुकड़ा तो अपने साथ ले जा नहीं सकते थे, हवेली तो उठा के ले जा नहीं सकते। कोई वक्फ की नहीं, वैसे जो कहा जाता है कि भाई वो जाते जाते वक्फ कर गए। बहुत बढ़िया साहब, आप वक्फ कर गए। अब वो जमीन जो है वो इस्लाम के नाम पर बोर्ड की होगी। अदरवाइज क्या होता? अगर ये ना माना जाता कि ये वक्फ को चली गई तो वो एनिमी प्रॉपर्टी कहलाती। भारत का अधिकार होता है उस जमीन के ऊपर। नहीं आज ठीक लेकिन है, आपने कहा नहीं, वो मान लीजिए, लेकिन ये भी उनको साबित करना पड़ेगा कि वक्फ करने का जो शरिया में प्रावधान है उसके अनुसार वक्फ किया गया वो भी क्या? नहीं, हाँ, वो भी वक्त नहीं किया। कुछ तो वो जमीनें- बिना माने भारत के कुछ तो संविधान जमीनें को ऐसी हैं कि शरिया यहाँ- के हिसाब से ही बताएं। कुछ तो अगर उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया है
तो उसको वह क्यों मान लिया जाए, कैसे मान लिया सबकी जाए? जांच होगी ना। भाई जांच तो होगी। अगर आप जब इस्लाम आया उससे पहले के समय का मंदिर और गांव कह देंगे ये वक्त की प्रॉपर्टी है, तमिलनाडु तो का जो कौन मंदिर है करके वो गया वक्त 1500 भाई? साल पुराना जब है, इस्लाम आया ही नहीं था। जब इस्लाम आया भी मोदी नहीं जी था। के ऊपर जांच हुई सुप्रीम कोर्ट तक, स्वामी रामदेव के ऊपर जांच चलती है, सब पे जांच चली, इन पर जांच क्यों नहीं होगी भाई? देश तो संविधान से चलता है। हमारे धर्म का मामला है, मस्जिदें छीन लेंगे आप। सिंपल एक लाइन का तय जवाब कर है। लीजिए कि आप हम संविधान को नहीं मानते। फिर ऐसे बोल दो कि हम संविधान से दोनों चीजें नहीं हो सकती। इसके जवाब में अब हिंदू बोर्ड की मांग होने लगी, सनातन बोर्ड की। आप सहमत हैं? अब ये तो पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा प्रदीप जी। नहीं ऐसे ही कि भाई एक बोर्ड हो जो हिंदू मंदिरों को, धार्मिक संपत्तियों को एक साथ रखे, उनका प्रबंधन करे। ये तो सरकार को गठित करना चाहिए। कोई इंडिविजुअल फिर पहल करेगा तो फिर वहां पर भी उसमें भी कब्जे की बात आ जाएगी। तो एक सरकार को एक ऐसा बना देना चाहिए, और फिर जो पाकिस्तान में भी जो हिंदू जमीन छोड़ करके आए ना, क्लेम करें हम, और जा करके फिर वहां क्लेम करें, होने दो फाइट। हम और हमारी तो जमीनें क्या नहीं था, हमारे सनातन धर्म के, आर्य समाज के कितने स्कूल, कितने गुरुकुल, कितने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लाहौर सब कराची सब मतलब 90% हिंदुओं का था। हिंदुओं का था। व्यापार हो, आ जाओ, धन हो। होने दो आर पार की लड़ाई। कौन से वाले आर पार की बात? अरे होने दो ना कराची तक। मैं तो कहता हूँ पीओके भी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बलूचिस्तान और पीओके, आप लिखने ना आज, हाँ, जैसे वो आजकल कई लोग बोलते हैं ना, मैं सिग्नेचर करके दे दूंगा। पीओके और बलूचिस्तान एक दिन हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। वहाँ आवाजें उठ रही है, और वो देश तो वैसे ही दिवालिया हो चुका है। नहीं, आपने कहा आर पार होने दो, तो पीओके बलूचिस्तान कैसे आएगा? जंग हो जाए, आप ये कह रहे हैं? अरे फिर ये इतनी बड़ी सेना और ये इतने बड़े असली किसके लिए बना रखे हैं? खाली ये प्रदर्शनी के लिए बना रखे हैं, शौकिया साइज। तो थोड़ा बहुत तो इस्तेमाल होना चाहिए ना। तो मोदी जी धावा बोल दें पाकिस्तान पे? आप फंसा रहे हैं आप। कभी तो हेडलाइन निकले। नहीं स्वामी, सीरियसली मतलब आप चाह रहे हैं कि एक बार हो खुला? ऐसा देखो, ये युद्ध तो सृष्टि के आदिकाल से होते रहे। हमारे यहाँ पता नहीं किसने ये ब्रह्म ज्ञान दे दिया हमारे हिंदुओं को कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। हमने शुरू से युद्ध किए हैं, और युद्धों में धर्म का साथ दिया हमने। भगवान राम ने युद्ध किया, भगवान शिव जी ने युद्ध किया, भगवान कृष्ण जी ने युद्ध किया। रामदेव को योगी होकर के युद्ध करना पड़ता है। कोई ऐसा देवी देवता नहीं है जिसके हाथ में हथियार ना हो। तो जो है, एक हाथ क्यों? तो हथियार के लिए क्योंकि धर्म रिजर्व की रक्षा कर। धर्म से मतलब ये रिलीजन मतलब घंटी बजाना और पूजा पाठ करना नहीं। धर्म का मतलब आप सत्य के साथ, ईमानदारी के साथ, न्याय के साथ। वैसे ही कुछ नेता पीछे दीवार से गांधी जी की तस्वीर निकाल चुके, आप लोग पूरा ही गांधी की विचारधारा से विहीन करना चाहते हैं। ये आरोप लगेगा, ये आरोप लगेगा। ये अहिंसा की जो बात है, देखिए अहिंसा को ही मतलब ये भगवत गीता में चले जाइए आप, ये कायर का हथियार है अहिंसा। अहिंसा करते हैं आप किसी निर्दोष को आप मारेंगे नहीं, पीड़ित उसको उसके साथ अन्याय नहीं करेंगे। जो पापी है, अधर्मी है, जो, और मैं तो कहता हूँ कुरान के अनुसार भी तो काफिर का मतलब कोई हिंदू नहीं है। जो और जो है राज करेगा खालसा, और आकी रहे ना कोई, आकी का मतलब पापी। तो पापियों के विनाश की बात तो, जो अधर्मी है, जो अन्याय कर रहे हैं, समाज का शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। वो हिंसा नहीं है, वो तो धर्म है, धर्म युद्ध है, वो न्याय है। तो मतलब धर्म कह रहा है कि पाकिस्तान से युद्ध करने का समय आ गया। ठीक स्वामी जी, अब ये तो बात रह गई हमारी। युद्ध को आप नहीं चुनते, युद्ध आपको चुनते। हाँ, ये प्रदीप परिस्थिति ऐसी आती है कि जब आप युद्ध से भाग नहीं सकते। लेकिन मैं स्वामी जी से एक बात पूछ रहा हूं कि ये भी बदले हैं पिछले काफी सालों में। ये बात मैं भी पूछने वाला था। 2009 में 10 नवंबर को मुझे याद है, मैंने इंटरव्यू किया था हरिद्वार जाकर। तब ये तैयारी कर रहे थे एक नए तरह के राजनीतिक दल बनाने की व्यवस्था। उन्होंने मुझसे कहा था कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी तैयार हो रहा है मेरा, बताऊंगा। राजनीतिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपने राजनीति से धीरे धीरे किनारा कर लिया। तो क्या राजनीति में आपको बुराई नजर आई इसलिए किनारा कर लिया, या लगा कि यहाँ समय? ये कितने साल पहले की बात कह रहे हो? ये 2009 की बात है। देखो 15 साल पहले ले गए मुझे। अब आज फंसाएंगे प्रदीप जी। नहीं, मैं इसमें एक बात और जोड़ूंगा।
2013 से मैं स्वामी रामदेव जी के साथ जुड़ा, बल्कि कुछ समय तो ऐसा होता था कि मैं अपने मोबाइल से, महाराज जी कहते थे, और मैं ट्वीट करता था। मोबाइल मेरा इधर उधर हो जाता था, मुझे ये डर लगता था, मोबाइल की चिंता नहीं होती थी कि ट्वीट उसमें होना है। तो जब मुझे याद है मैंने वो ट्वीट लिखा था कि मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बन जाए, मैं पतंजलि वापस नहीं जाऊंगा जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बन जाए। वहां से लेकर आज आप सामाजिक मुद्दों पर तो बोलते हैं, राजनीतिक मुद्दों पे आपका वक्तव्य काफी कम हो गए, उसका कोई बचते हैं स्वामी जी बोलने से आप पॉलिटिकल मुद्दों पर। मैं बोल रहा हूँ ना साफ 2 बार राहुल गांधी का जिक्र किया मैंने, बोले स्वामी इतना तो बुलवा लिया प्रदीप जी, अब सिर्फ उड़ाना बाकी रहा। बट क्यों आपने थोड़ा सा ये पॉलिटिकल स्टैंड लिया? देखो, आई एम नॉट ए फुल टाइम पॉलिटिकल वर्कर, ये तो पता ही है आपको प्रदीप जी। देखो, मेरी कभी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा न थी, न है और न हो सकती। राजनीति मुझे क्या देगी प्रदीप जी? आप देखो, मतलब मैं मोदी जी को अपवाद है वो छोड़ दीजिए, उनका एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व है। मोदी जी को छोड़ करके इस देश की राजनीति में समूचे पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष जो भी कहो, कौन ऐसा व्यक्ति जिसको घर घर में लोग आदर करते हैं? स्वामी रामदेव को कौन सा, मुझसे वैचारिक तौर पर चाहे लोग असहमत हो, आर्थिक राजनीतिक तौर पर असहमत हो, लेकिन एक बात तो हिंदुस्तान के 99% घरों में लोग कहेंगे बाबा जी काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और मैं कंस्ट्रक्टिव काम कर, योग को तो आपने घर घर पहुंचा दिया, योग को, आयुर्वेद को, सनातन के मूल्यों को लोगों के जीवन में हमने कितनी अच्छाइयां दी हैं, कोई शक नहीं। कितने लोग रोग मुक्त हुए हैं, व्यसन मुक्त हुए हैं, हमने समाज को जोड़ा है। हमें कभी भी, आपने कभी भी, आपको मुझे नहीं देखा होगा कि मैंने कभी किसी मजहब को गाली दी हो, कभी कोई दूसरी बात की हो। हाँ, एक आधी बार मैंने जरूर बोला है कि कुछ सिर्फ फिरे लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं, ईसाइयत को बदनाम करते हैं, यहां तक भी बोला। हिंदुत्व को भी, हिंदुओं में जो ढोंगा डंबर पाखंड अंधविश्वास होता है, मैं खूब बोला हूं उसके ऊपर, और कई बार अपनों से विरोध का सामना करना पड़ा। थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करते हैं। मैं बताता, मैं सुनिए, सब खुल के बोलना चाहिए ना स्वामी जी। नहीं, और ये आज तो आपने कॉफी पर कुरुक्षेत्र में मुझे ही घेर लिया। आरोप, ये आप पर आरोप लगाने वाले मिल जाते हैं आजकल। स्वामी जी क्यों बोलना कम किया? स्वामी जी ने पॉलिटिक्स पर क्यों नहीं बोलते? कि स्वामी जी का व्यवसाय जो है पतंजलि, वो व्यवसाय इतना बड़ा हो गया है, अब वो हर राज्य के अंदर है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी, वहां पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, तो स्वामी जी के हित जुड़ गए हैं। अब सुनो, आपको करेक्ट करता हूं सौरभ, ये आरोप मेरा नहीं है। अरे ठीक है, मुझे पता है, आप तो बहुत सात्विक पत्रकार हैं, और आपका भी हो तो क्या दिक्कत है, प्रश्न तो पूछ ही सकते हो ना। मैं जो काम कर रहा हूँ व्यापार के लिए नहीं कर रहा, उपचार और उपकार के लिए कर रहा हूं। ये मेरा ऑफिशियल स्टैंड है, और ये हम करते हैं, इसको जीते हैं। 100% प्रॉफिट, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, 100% अर्थ परमार्थ के लिए। आज इवेल्युएट करो, 5000 जो पूरे देश में सेंटर चलते हैं पतंजलि के, 1 लाख से ज़्यादा योग कक्षाएं चलती हैं, इसका आप इवेल्युएट करोगे तो करीब 2 लाख करोड़ रुपए का ही साम्राज्य है। और किसके द्वारा चल रहा है? आज आप हमदर्द वालों से पूछो ना, जो कॉफ़ी बेच करके, और क्या नाम है, रूह अफ़ज़ा बेच करके, है, और काफ़ी बेच दो, वो खून साफ करने वाली साफ़ी, और रूह अफ़ज़ा जो हम अपने मंगलवार को और जो है सोमवार को शिव जी का और हनुमान जी का व्रत भी कर रहे हैं, तो वो हमदर्द की उसमें रूह अफ़ज़ा जारी है। हिमालय वालों का फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, लीव 52 आदि न जाने क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। हिमालय ने या हमदर्द ने देश के लिए क्या किया? स्वामी रामदेव ने देश को गुरुकुल दिया, आचार्य कुलम दिया, पतंजलि विश्वविद्यालय दिया, भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार से गठित करवाया देश की शिक्षा की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए। शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, इनसे मुक्ति दिलाने के लिए स्वामी रामदेव प्रयास कर रहे हैं। स्वामी रामदेव के पास 1 रुपए का कोई बैंक बैलेंस है? तो देखो, स्वार्थी लोग कुछ भी बोलते रहे, लेकिन हाँ, मैंने अपने आप को 99% कंस्ट्रक्टिव कामों पर, उत्पादक कार्यों पर फोकस किया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, इसलिए मैं राजनीतिक तौर पर जो है ज्यादा चर्चा नहीं करता। आपको राजनीति और सरकार से कुछ निराशा भी हुई है? ऐसा जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, चाहे गुरुकुल का मामला हो, मतलब शिक्षा व्यवस्था की बात आज हो। तो रामदेव पर इंटरव्यू हो गया भाई। कॉफी पर कुरुक्षेत्र नहीं, कॉफी पर रामदेव। नहीं, देखो ऐसा नहीं है, जो भी एक श्रेष्ठतम राजनीतिक रूप से दिया जा सकता है देश के लिए। मैं तो एक दूसरी बात आप दोनों से प्रश्न पूछता हूँ, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप मेरे शिष्य रहे हैं या मेरे प्रशंसक रहे, और प्रशंसक तो आप सभी हो मेरे, इसमें क्या बात है। आप थोड़ी देर के लिए तार्किक हो जाइए।
आप मोदी जी को पॉलिटिक्स से लेस कर दीजिए, विकल्प कौन? नहीं तो विकल्पहीनता की स्थिति में स्वीकार अरे कर मैं रहे क्या कह रहा हूं, आप जो लोग बातें करते हैं ना कि मोदी जी से वो आदमी नाराज है, वो आदमी नाराज है, मैं तो नाराज हूं नहीं, मेरे तो परम मित्र हैं, बताओ और क्या घोषणा करूं मैं उनका परम हितैषी हूं। मैं आए आंसर सर। मोदी जी का कोई विकल्प नहीं। दूसरी बात, मोदी जी एक बहुत आज हो ही जाए सर। कह दूं? कह दो। कुरुक्षेत्र में फिर क्या रुकना। योगी जी हैं? योगी जी तो योगी जी भी एक भारत के श्रेष्ठतम मुख्यमंत्रियों में से, और जितने भी आज तक यूपी ने मुख्यमंत्री दिए हैं उनमें से एक श्रेष्ठतम व्यक्तित्व है। उनमें भगवा भी है, उनमें राष्ट्र धर्म भी है, और वो तो यदा यदा ही धर्मस्य, और जब जब बढ़े असुर अभिमानी। हाँ, मैंने इसलिए तो कहा इसके अगर मोदी जी की साक्षात लकीर पर ही मूर्त रूप चलने वाला कोई चाहिए तो फिर योगी जी हैं। आप मतलब आप मोदी जी के आगे की बात कर रहे हो? और क्या, अभी वैकेंसी थोड़ी है। मोदी जी के रहते रहते आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो भाई? आप क्यों योगी आदित्यनाथ जी को संकट में डालना चाहते हो? क्यों मुझे संकट में डालना चाहते हो? और क्यों अपने आप को संकट में डालना चाहते हो? जरा सोचो, किसी के रहते हुए और आप अगली बातें कर रहे हो। आपको क्यों लगता है कि आप संकट में पड़ जाएंगे? ऐसा कुछ बोलिए। आज तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। चर्चा, ये तो आम लोग बोलते हैं कि भाई नहीं, योगी जी उसी ओर देख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। आप जो है ऐसा कह करके योगी जी को क्यों संकट में डालना चाहते हो? इसमें संकट पे क्यों आ जाएगा कोई? आपने पूछा आप क्यों संकट में आ जाएंगे? ये ऐसे है, बड़े गंभीर प्रश्न है, आप भी जानते हो फिर भी छेड़ रहे हो। मैं कहते हम सबको इस चीज में कौतूहल आनंद आता है कि अगला कौन होगा। मैं कहते स्वतः ही हो तो ठीक है, वो स्वतः जब होगा 2011-12 में कहाँ अनागत की चर्चा नहीं करनी चाहिए। जो भूत है, अतीत है, वो व्यतीत हो चुका है। भविष्य अभी अनागत है, वर्तमान की चर्चा करो, लिव इन प्रेजेंट। अरे ये बताइए अच्छा फिर अंत में ये, अच्छा ये आप सहमत हैं? सारे नारे आपको बिल्कुल तार्किक लगते हैं? बटोगे तो कटोगे, सेंस है इसमें दम? और ये एक रहोगे सेफ रहोगे? एक संगच्छध्वम सम्मतध्वम, तो वेद का उद्घोष है। सबको साथ में संगठित, बट गए तो कटेंगे कैसे? स्वस्थ रहो, संगठित रहो और समृद्ध बनो, शक्तिशाली बनो। थोड़े से जूइस लोग हैं, अमेरिका उनकी जो है अंगुली पर नाचता है। बिल्कुल। कितनी प्रतिशत आबादी होगी पूरे विश्व में उनकी आबादी? 1-2% भी नहीं होगी। 1% भी नहीं। 1% भी नहीं है। पूरे अमेरिका को कंट्रोल करते हैं। तो मैं तो अपने भारतवर्ष को, आर्यावर्त देश को इतना शक्तिशाली देखना चाहता हूं, स्वस्थ, समृद्ध, शक्तिशाली और संगठित। इस बात पे एक बात बोलना चाहूंगा, इस बार जो अमेरिका का इलेक्शन हुआ उसमें जूइश के बारे में बोलना तो एक आम बात थी, हर पार्टी ने बोला, लेकिन ट्रंप ने पहली बार हिंदुओं के बारे में बोला, ट्वीट करके बोला बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में, जो मेरे ख्याल से एक बड़ा सूचक है कि जब विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है उसको हिंदुओं के बारे में अलग से बोलना पड़ा, उनके हित में बोलना पड़ा। शक्ति बढ़ रही है। सिंह साहब, गुप्ता जी, शर्मा जी, सबको एक करना पड़ेगा ना आपको। ये तो करने में लगा। मैं आते क्या बोला था, अपने भीतरी ब्राह्मण से मुखम आसित बाहु राजन्या कृता। ये हमें सनातन को जीना पड़ेगा। अभी सनातनी के नाम पर तनातनी ज्यादा होती है, तो हमें सनातन को जीना पड़ेगा। और जो सनातन को जीना शुरू कर देगा वो स्वामी रामदेव की तरह सबसे प्यार करेगा। पतंजलि में कभी आके देखो, वहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। तो राहुल गांधी जी का ये जाति वाला एजेंडा देश हित में नहीं है ना? देखिए, हमारी तो मनुष्य की जाति है, और यही बात नेहरू जी कहते थे, यही बात इंदिरा जी कहती थी, यही बात राजीव गांधी जी कहते थे। कहते थे क्या? बैलेंस मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ देखिए, पाले खींच चुके हैं आप, या तो इधर हैं या उधर हैं, अब बीच में नहीं रह सकते। बीच में अरे नहीं। मैं कह रहा हूँ जाति की पॉलिटिक्स कांग्रेस के संस्थापक भी नहीं करना चाहते, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो उसमें कांग्रेस को थोड़ा अपने आप को करेक्ट करना चाहिए ना। मैं जो कह रहा हूँ, आप प्रदीप जी आप कहाँ फंसा देते हो? नहीं ठीक। और कोई सवाल आपके मन में हो? हिंदू जागृति की बात हो गई, वफ की आपने बात कर ली, आपने राहुल गांधी अभी हरिद्वार जाना है। नहीं, बस वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई गई थी, मुझे इस पे बात भी करना जरूरी था। शंकराचार्य जी ने दो बातें कही अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, और दोनों पर हैरानी हुई लोगों को। एक, उन्होंने कहा कि भाई 370 वापस लाओ कश्मीर के अंदर, उसका कारण भी बड़ा अटपटा बताया उन्होंने
कि गौकशी रोकने के लिए लेकर आए? वो तो ये- वैसे भी ये गौकशी तो रोकी बहुत जा ही सकती है। अपमानजनक बात है, ये किसी को भी शोभा नहीं देता है। ये एक तरह से राष्ट्रद्रोह जैसा कार्य है कि 370 वापस लाओ। इससे बड़ी और शर्म की बात क्या हो तो सकती कांग्रेस को और एनसी ने तो कर दिया वो राजद्रोह। शंकराचार्य के पद पर बैठा व्यक्ति 2 महीने पहले किसी को आशीर्वाद देके जाता है कि आप मुख्यमंत्री। उद्धव ठाकरे को दिया। उद्धव ठाकरे है। और अब क्या बोल रहे हैं? अब उन्हें आप कह रहे हैं कि ये जो महायुति है, को, महायुति बीजेपी को की जो- सरकार को, बीजेपी शिंदे की सरकार के साथ बनाइए। चलो। जो हिंदुओं के साथ है, जो हिंदू को राजमाता घोषित किया है एकनाथ शिंदे ने, तो इसलिए जो है इनको वोट दीजिए। पहली बात तो वोट दीजिए। दूसरी बात, ये पॉलिटिकल 370 बयान वापस लाइए। राजनीतिक व्यक्ति दे समझ में आता है, आज इनके साथ है कल उनके साथ है। तो जब आप ही लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कैसे आएगा? नहीं आप सर, समझ- समझाएंगे इसीलिए पूछ रहे हैं। अच्छा, अंत आपको कोई अपील जारी करनी है क्या मेरे को बस एक ही अपील जारी करनी है। चुनावी? 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं, ये संगठित रहें, राजनीतिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी, वैचारिक तौर पर भी, भावनात्मक तौर पर भी, तो ये देश आगे बढ़ेगा। राजनीतिक तौर पर किसके साथ, किसके लिए संगठित हो? जो देश के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। मोदी जी? कोई संशय? अपील जारी हो गई है, अपील जारी हुई है। स्वामी जी, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। कोई हमसे नमस्ते, भारत माता की जय, त्रुटि वंदे हुई हो तो मातरम। माफ कीजिएगा। आज आपको लेकिन बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। थोड़ा इनको एक बार योगा करने के लिए और बोल हाँ, मैं वो दीजिए। करूँगा। वो कमिटमेंट पहले ले चुका हूं। ठीक, बिल्कुल। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आप प्रोग्राम में आए। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया शांतनु जी आपका।